बहनों से मैं एक सवाल पूछता हूँ, हम शत्रुंजय जाते हैं, कई लोग आप में से गए होंगे, तो हम शत्रुंजय कितने स्तवन करते हैं? जोर से बोलना है, 5 स्तवन। ये कितना आधा चल रहा है? कौन सा आधा चल रहा है? 1 2 3 कितना? 5। फिर ज्ञान के प्रकार कितने? ज्ञान के प्रकार कितने? ये भाव यात्रा कितने घंटे चलानी है? भाइयों में से थोड़ा जोर से आवाज आया, बहनों में से भी आया है, बहुत अच्छे। ये आपके जो भाव है सिमंदर दादा के प्रति कोटि कोटि वंदन, खूब खूब अनुमोदना है। लेकिन चिंता मत करो, 10 सवा 10 तक हम पूर्ण विराम लगा देंगे, चिंता की बात नहीं है। मुझे भी पता है ये रेसिडेंशियल एरिया है, ठीक है। सिमंदर दादा, आज हमें सिमंदर दादा के पास भाव से पहुंचना है। चलो अभी जो भी आए सभी को अपना स्थान मौन पूर्वक ग्रहण करना है, हमें भाव धारा में जुड़ना है। इसीलिए सबसे नम्र निवेदन है, शांति से अपना स्थान ग्रहण करें। तो हम 2 हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सभी को 2 हाथ जोड़ने हैं। जयादी देवियों को विनती नहीं करोगे तो पहला गढ़ हम नहीं देख पाएंगे, सिमंदर दादा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। सभी को 2 हाथ जोड़ने हैं। हे जयादी देवी, हम सिमंदर दादा के परम भक्त हैं। दूर भरत क्षेत्र से, इंदौर से हम सिमंदर दादा के दर्शन करने हेतु आए हुए हैं। आप हमें मत रोकिए, हमें सिमंदर दादा के दर्शन करने दीजिए। सिमंदर दादा के चरणों में मुझे गिर जाना है, उनके चरणों में रजोहरण अंगीकार करना है। बस मेरी आपसे एक ही नम्र विनती है कि मुझे अंदर प्रवेश करने दीजिए, अंदर प्रवेश करने दीजिए। जयादी देवी भी मान गई, सिमंदर दादा का इतना प्रभाव है, सिमंदर दादा हमारे लिए इतना हाजरा हजूर है। जयादी देवी ने पहला गढ़ का द्वार भी खोल दिया, अब हम अंदर जा सकते हैं। और जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो 12 पर्षदा यानी 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानी। और चारों के चारों देवों की एक एक देवी होती है। तो 4 देव 4 देवी यानी कि 8 देव देवी और श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी, इस प्रकार चतुर्विध संघ। तो 8 देव देवी और चतुर्विध संघ, इस प्रकार 12 पर्षदा परमात्मा की देशना का श्रवण करने के लिए तैयार है। तो चलो हम भी उस पंगत में, उस लाइन में जुड़ जाए, हम भी अपना स्थान ग्रहण कर जाए। लेकिन किसको आगे सेंटर पे बैठना है, किसको वीआईपी पास चाहिए, किसको वीआईपी एंट्री चाहिए, किसको सिमंदर दादा के एकदम सामने बैठना है, किसको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए? एक ही भाई को चाहिए? सभी को सिमंदर दादा के सामने बैठना है। सभी को ऐसा इच्छा, ऐसी अभिलाषा है कि सिमंदर दादा सिर्फ और सिर्फ मुझे देखे। तो उसके लिए क्या करना होगा? बस एक ही हाँ, रजोहरण। बहुत अच्छे, रजोहरण अंगीकार करना होगा। सिमंदर दादा की एक ही इच्छा है कि अब तू भव भ्रमण मत कर, संसार के इस कादव में अब तू मत पड़, अब तू जल से जल मोक्ष अंगीकार कर। सिमंदर दादा को पता है मुझे इसी भाव में मोक्ष मिलने वाला है, लेकिन क्यों इतने घंटों की वो देशना देते हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊर्ध्व गमन के लिए। ये उनकी करुणा नहीं है तो क्या है? ऐसे करुणा निदान मेरे प्रभु श्री सिमंदर दादा को हम याद करें। करुणा निदान मारा दादा सिमंदर दादा, करुणा निदान। तो ठान लिया कि बस दादा आपको देखता ही रहूं। जो सिमंदर दादा के रूप को निहारने के लिए, जिस सिमंदर दादा के रूप में दर्शन करने के लिए हम इतने भाव से तरस रहे थे, हमारे नयन, हमारी आंखें जिस रूप के दर्शन करने के लिए इतने सालों से, इतने भाव से वेट कर रही थी,
वो परम क्षण आज आ गया है। सिमंदर दादा साक्षात हमारे सामने खड़े हुए हैं। सिमंदर दादा का रूप 8 प्रातिहार्य 4 अतिशय ऐसे 12 गुणों से सुशोभित ऐसे हमारे सिमंदर दादा पधार रहे हैं, पधार रहे हैं, पधार रहे हैं। और सिमंदर दादा की ये जाहो जलाली कैसी, देव उनका एक पैर भी नीचे जमीन पर टच नहीं होने देते। कोई एक अमीर व्यक्ति होता है तो कभी देखा है 9 सुवर्ण कमर पर पांव रख के वो चलता है, कभी देखा है अमीर से अमीर व्यक्ति भी, अंबानी भी देखा है कभी, लेकिन ये तो मेरे दादा है। देव 9 सुवर्ण कमल की रचना करते हैं और मेरे दादा की ये जाओ जलाली है। अशोक वृक्ष सुर पुष्प वृष्टि दिव्य ध्वनि चामर आसनम च भामंडल दोंतवी रासपत्र तत्प्रातिहार्य जिवेश्वरान। 8 प्रातिहार्य से सुशोभित और 4 अतिशय ज्ञानातिशय, वचनातिशय, पूजातिशय और अपाया पद्मातिशय 4 अतिशय से सुशोभित मेरे नाथ पधार रहे हैं। अपाया पद्मातिशय क्या होता है किसी को पता है? ताली क्यों नहीं बजाते? तो जीएसटी देगा। अच्छा जीएसटी तो कम नहीं होगा जीएसटी। जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है। ध्यान से सुनना, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है। रोहन भाई, ताली वही बजा सकते हैं जिनके हाथों में दम होता है, जिनके हाथों में दम होता है। आप अगर परमात्मा के दरबार में ताली बजाएंगे ना तो किसी के पास ताली बजानी नहीं पड़ेगी, किसी के पास ताली बजाने का आपको अवसर नहीं मिलेगा अगर आपने परमात्मा के दरबार में उनके सामने भक्ति की। समोवसरण उसका दूसरा गढ़, पशु पंखी जो जन्म जन्मांतर की बेरी है वो भी साथ साथ बैठे हुए हैं। परमात्मा की ये मैत्री भाव के दर्शन करके उसको महसूस करके चलो अभी हम पहले गढ़ की ओर प्रस्थान करें। सभी को मैं कह दूं कि पूरी भाव यात्रा का जो मेन क्लाइमेक्स हम कह सकते हैं वो है परमात्मा के पास रजोहरण लेके नाचना, झूम उठना। तो उसके लिए लास्ट तक, अंतिम चरण तक आप यहाँ स्थिर रहना, हाजिर रहना, क्योंकि सभी को रजोहरण लेके भाइयों को तो नाचना है, झूम उठना है और बहनों को ताली के नाद के साथ बजाना है। तो पहला गढ़ कितने स्टेप्स है पहले गढ़ में? 10,000 नहीं, 10,000 नहीं है, 5,000। काउंटिंग करवाऊं, एक साइड का हम देखें तो तीसरे गढ़ में 10 पगथिये, दूसरे गढ़ में 5 पगथिये और पहले गढ़ में 5 पगथिये। टोटल कितने हुए एक साइड के? 20 पगथिये। तो 4 दरवाजे होते तो 4 दरवाजे के 80,000 स्टेप्स इस तरह होते हैं। तो पहले गढ़ के 5,000 पगथिये। अब तो दादा पर इतनी श्रद्धा हो गई, आंख बंद करके भी हम कह सकते हैं पहला गढ़ चढ़ना मतलब अभी हमारे बाएं हाथ का खेल है। सिमंदर दादा की हमारे पर इतनी कृपा दृष्टि है। अब हम फिर से पहले गढ़ चढ़ने की शुरुआत करते हैं। पहला गढ़ चढ़ते चढ़ते अब हम यही संकल्प करते हैं कि जल्द से जल्द सिमंदर दादा के दर्शन हो। और पहला पगथिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां चढ़ते गए और पहले गढ़ का द्वार हमारे सामने आ पहुंचा। अब जयादी देवी उस द्वार के सामने खड़ी थी। अब जयादी देवी की अगर हमें परमिशन मिलेगी तो ही हम पहले गढ़ में प्रवेश कर सकेंगे। अभी हमें उनकी परमिशन लेनी हो तो क्या करने का पता है? जब भी श्री सिद्धचक्र महापूजन हो सभी बार हम भाग्यशाली से कहते हैं कि एकदम भाव से जयादी देवी का पूजन करना। जयादी देवी सिद्धचक्र यंत्र में समाई हुई है, उनका अगर भाव से पूजन करोगे तो समोवसरण में इजीली एंट्री मिलेगी। लेकिन जिसने भी सिद्धचक्र पूजन कर रहा और बातें की हो, अभी जैसे आप बातें कर रहे हो, देख के कहने का मन हो जाता है
केवा प्यारा लागे मारा सीमांदार दादा ए तो जाने राजा एवा मारा प्यारा दादा ओ दादा मारा दादा ओ दादा प्यारा दादा ओ लागे राजा एवा ए मारा श्रीमंदर दादा ए दादा मारा दादा सिमंदर दादा अदा का उनका ध्यान धर के उनको हृदय रूपी कमल में स्थापन करके उनको याद कर देना। आमीन कोई तारे द्वारे आमीन कोई एक खाली हाथे शायना करुणा निधान 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 करुणा दरबारे अमीरे कोई खाली न जाए दरबारे अमीरे कोई खाली न जाए करुणा निधान करुणा निधान करुणा निधान अनुमोदना महाविद्य क्षेत्र हम सभी लोग महाविद्य क्षेत्र में आ चुके हैं। जैसे ही हमने महाविद्य क्षेत्र की भूमि पर कदम रखा और उसी के साथ इतना सारा आवाज कहां से आ रहा है, इतना सारा शोर कहां से आ रहा है, इतने सारे देव देवी, इतने सारे मनुष्य, इतने सारे बच्चे यहाँ से वहां क्यों दौड़ रहे हैं। चलो चलो हम भी वहां जाके देखे। अंकित भैया कहाँ गए? देखना है वहां जाके। इतने सारे देव देवी इंद्र इंद्राणी, कुछ तो कारण होगा ना कि ऐसा भव्य रूप देखने के लिए इतने सारे देव देवी क्यों यहाँ से वहां दौड़ रहे हैं। चलो हम भी देखे तो सही और हम उनकी दिशा में आगे बढ़े, आगे बढ़े। और जैसे ही हमने आगे जाके देखा, थोड़ा ऊपर देखा और थोड़ा ऊपर देखा और थोड़ा ऊपर देखा, ऊपर देखा, ऊपर देखा, मेरी तो गर्दन रह गई। ये कौन है जिसकी 500 धनुष की काया है? ये कौन है जिसके रूप के दर्शन करने के लिए करोड़ों देवता इतनी दूर दूर से आए हुए हैं। और जब भी हमने उनके मुख के दर्शन किए, उनके रूप को निहारा, तब हमको पता चला कि ये तो तीनों लोक के नाथ। जब भी यहाँ से म्यूजिक बजाने में आए, सभी को जोरदार ताली बजानी है, ठीक है। तीनों लोक के नाथ राज राजेश्वर, मेरे आपके हम सब के वाले 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 महावीर क्षेत्र के स्वामी श्री सिमंदर स्वामी दादा पधार रहे हैं, पधार रहे हैं, पधार रहे हैं।
और कहा क्या आगमन करो आगमन आगमन करो भाई भी बोलते हैं परमात्मा यानी खुशी नहीं आपको। अरे जरा खड़े होकर आगमन करो सिमंदर दादा के पास हमें भाव से जाने का है। हमें वहां जाना हो, सिमंदर दादा को हमें उनके चरणों को चूमना हो, उनके पास जाके उनके चरणों में बैठ के उनके पास ब्रजोहरण की विनती करनी हो, तो उसके लिए हमने शुद्धि की सभी क्रिया पूर्ण की। लेकिन अभी हम तो शुद्ध हो गए, हमारी आत्मा पर लगे हुए कषाय हमने भाव से तो दूर कर लिए, लेकिन अभी मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि जिस पावन भूमि पर हमें जाने का है, महाविद्य क्षेत्र की वो धन्य धरा, जिस धरा पर हमें पापा पगली मांडनी है, जिस क्षेत्र में मेरे नाथ विचरते हैं, मेरे नाथ जिस क्षेत्र के स्वामी है, उस क्षेत्र का जो एक पावनकारी मंगलकारी वातावरण है, जो पावन भूमि है, वो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। हमें यहाँ हिंदुस्तान में एक जगह से दूसरी जगह जाना हो ना, तो वहां पहुंच के हमें कमर में दर्द होने लगता है। क्यों? बहुत सारे गड्ढे आए, बहुत सारे क्या है, हाँ स्पीड ब्रेकर आए, और हमारी तो कमर रह गई, कमर में दर्द हो गया। लेकिन वो महाविद्य क्षेत्र की पावन भूमि, यहाँ तो हमें जहाँ देखो वहाँ कचरा देखने को मिलता है, लेकिन वो महाविद्य क्षेत्र एक भी जगह आपको डर्टीनेस नहीं देखने को मिलेगी। अरे सोचो तो खरा, जिस भूमि पर मेरे नाथ विचरते हो, वहां जाने का सौभाग्य आज हमको मिला है। तो चलो सब लोग साथ मिलके रोहन भाई के सत्वारे इस ये है पावन भूमि के महामंगलकारी स्तवन में सब जुड़े। ये है पावन भूमि, यहाँ बार बार आना, मेरे दादा सिमंदर के चरणों में आ करके झुक जाना। ये है पावन भूमि, यहाँ बार बार दादा के पास हमें जाना है, तो वो है कौन, पहले हमें वो जानना पड़ेगा। भैया तो क्या वो वहाँ के कोई एक राजा है, कोई एक पीएम है, कोई एक सीएम है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कौन है वो? मैं आपको बता दूं, कोई एक राजा होता है ना, तो वो अपने राज्य में ही फेमस होता है, अपने राज्य में ही वो अपना जो भी अपना मन घड़त वो रूल्स होता है वो फॉलो करवा सकता है, अपने ही राज्य में उसकी वाह होती है। लेकिन मेरे सिमंदर दादा सिर्फ एक राज्य में नहीं, भाग्यशालियों, सिर्फ एक राज्य में नहीं, सिर्फ एक प्रांत में नहीं, सिर्फ कोई एक देश में नहीं, मैं बोलूंगा कोई एक लोक में नहीं, बल्कि तीनों लोक के नाथ है, तीनों लोक के। ऐसे सिमंदर दादा के पास
आज हम सबको जाना है। साध्वी जी भगवान भावपूर्वक ये सिमंदर स्वामी की भाव यात्रा सुन रहे हैं। रात का समय है, उनकी निश्रा हमें नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी हम अपने हृदय में साधु साध्वी जी भगवान का चिंतन करके सिमंदर दादा को अपने हृदय रूपी कमल में स्थापित करके इस भाव यात्रा के शुभ मंगल में प्रसंग में आगे बढ़ते हैं। हम कहीं भी फॉरेन जाते हैं तो फॉरेन के लिए सबसे मोस्ट रिक्वायरमेंट किसकी होती है? सबसे ज्यादा फॉरेन कंट्री में जाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पासपोर्ट और वीजा। महावीर क्षेत्र आज रोहन भाई हमको जाना है, भले द्रव्य से नहीं, भले द्रव्य से नहीं भाव से, लेकिन हमें महावीर क्षेत्र के भी पासपोर्ट और वीजा करवाने होंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे, बच्चे तो खास पूछेंगे कि पासपोर्ट वीजा और वो भी महावीर क्षेत्र के, ये कैसे पॉसिबल है? चलो हम एजेंट के थ्रू, क्लाइंट के थ्रू, कोई भी अफ्रीका, अमेरिका, किसी के भी देश के हम पासपोर्ट वीजा करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा एजेंट है जिसके पास से हम महावीर क्षेत्र के पासपोर्ट वीजा बनवा सके? मैं पिछले साल जब अफ्रीका गया था ना, बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स थी जो पूरी करनी पड़ी। येलो वैक्सीन लगवाना पड़ा, पोलियो डोज लगवाने पड़े, बहुत सारी प्रोसीजर से मुझे पसार होना पड़ा। तो महावीर क्षेत्र के भी पासपोर्ट वीजा हमें बनवाने हो ना, तो उसकी भी प्रोसीजर हम जान लें। कोई भी देश में हमें जाना हो, वहाँ के देश के जो ऑफिसर से वो पासपोर्ट वीजा मांगेंगे ही मांगेंगे। उसी तरह महावीर क्षेत्र के जो देव है, इंद्र है, वो भी हमारे पास से वीजा अवश्य मांगेंगे। अब प्रश्न ये उठता है, पासपोर्ट कैसे बनाने का, वीजा कैसे बनवाने का? जितने भी रुपए लगेंगे आप देने को तैयार हो कि नहीं? महावीर क्षेत्र में जिसको भी जाना हो, कितने भी रुपए खर्च होंगे, देंगे कि नहीं? जितने भी धक्के खाने पड़े, जितना भी श्रम करना पड़े, करेंगे कि नहीं? वाह भाई वाह, स्टार्टिंग से ही उत्साह है, ये जोश है, तो इसको कायम रखना, लास्ट तक इसको ऐसे ही कायम रखना। दादा की, सिमंदर दादा की, आप धीरे बोलेंगे तो मैं भी धीरे बोलूंगा, एकदम जोर से बोलो, बोलो से सिमंदर दादा की। वो महावीर क्षेत्र की पावन भूमि, उसको हमने जाना। महावीर क्षेत्र के स्वामी सिमंदर दादा, उनके पास अभी हमको जल्द से जल्द पहुंचना है। मुझे पता है मेरे साथ साथ आप भी अभी वेट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अभी आपको कितनी फ्लाइट्स के नाम पता है? पता है फ्लाइट्स के नाम? फ्लाइट्स के नाम बोलेंगे कोई? इंडिगो, फिर एयर इंडिया, फिर फ्लाई एमिरेट्स, फिर स्पाइस जेट, अभी मुझे हाँ विस्तारा, ये जितनी भी फ्लाइट्स के नाम है, एक बात मुझे बताना, महावीर क्षेत्र में आज हमें जाना है तो कौन सी फ्लाइट अफोर्डेबल रहेगी और साथ ही साथ कंफर्टेबल रहेगी? कौन सी फ्लाइट हम बुक कर सकते हैं? देखो इतने सारे भाग्यशाली को हमें साथ में लेके जाना है, तो हम दीपक भाई को ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे कि आपको सभी की टिकट बुक करवा दी है। फ्लाइट में सभी को जाने का है, ठीक है? इंडिगो या फिर स्पाइस जेट चलेगा? क्या चलेगा? यहाँ से तो हाँ बोल रहे हैं। चलेगा इंडिगो या स्पाइस जेट? नहीं चलेगा। क्यों? कोई भी फ्लाइट, दुनिया की कोई भी फ्लाइट की ताकत नहीं है कि महावीर क्षेत्र में हमको ले जा सके। मेरे मेघनाथ दादा जब देव विमान लेके हमें यहाँ भरत क्षेत्र की भूमि पर लेने आएंगे ना, उनके देव विमान में ही ताकत है जो हमें सिमंदर दादा के हुबहू दर्शन करवा सके। तो चलो हम सब साथ मिलके मेघनाथ दादा को विनती करें कि वो अपना देव विमान लेके भरत क्षेत्र में, दक्षिणार्ध भरत में, जम्बू द्वीप में, भारत देश में, गुजरात राज्य में, नहीं तो मध्य प्रदेश राज्य में, जो भी भाग्यशाली यहाँ गुजरात के हैं उन सब के लिए गुजरात राज्य में
और मध्य प्रदेश के वासियों के लिए मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर शहर में श्री पार्श्वनाथ दादा के प्रासाद में मेघनाथ दादा जल्द से जल्द अपना देव विमान लेके यहाँ पर हाजिर हो, उसके लिए दो हाथ जोड़ के आंख बंद करके मेघनाथ दादा को हम विनंती करते हैं। मेघनाथ दादा एक्चुअल में है कौन? मैंने बोल दिया कि मेघनाथ देव, लेकिन उनके पास शक्ति क्या है? वो कौन है? सिमंदर दादा के भक्त है कि क्या है? मैं आपको एक बात बता दूं कि महाविद्य क्षेत्र के सिमंदर स्वामी के साथ हमारा जिसने कनेक्शन बनाया है ना, जो हमें सिमंदर दादा को साक्षात करवाते हैं ना, वो ही है ये कांति बाबा, ये अर्थात मेघनाथ देव। मैं आपको एक बात बोल दूं कि व्यंतर निकाय में 7वें भवन में ये मेघनाथ देव हाजिर है। मेघनाथ दादा यानी सिमंदर दादा के परम भक्त यहाँ हमारे जब 11 बजे होते हैं ना, तब वहाँ सुबह के 9 बजे होते हैं। यहाँ जब रात्रि होती है तब महाविद्य क्षेत्र की सुबह होती है। और वहाँ समोवसरण में कछुआ क्या पूछ रहा है, हिरण क्या पूछ रहा है और परमात्मा उसका क्या जवाब दे रहे हैं, हूबहू समोवसरण का वर्णन मेघनाथ देव हमें करते हैं। धोरा जी का पाटणवाव शहर, पाटणवाव एक ऐसी महामंगलकारी जगह है जहाँ सिमंदर दादा साक्षात विराजमान है और मेघनाथ देव उतने हाजरा हजूर है, उतने साक्षात है। ये संघ का कोई भी विघ्न हो ना, अवश्य मैं वो दूर करते ही है, लेकिन एक कंडीशन है, भाव से कोई भी शंका बिना आपको वो संकल्प करना है। अभी हम दीपक भाई और साथ ही साथ अंकित भाई उनको विनती करेंगे कि वो आगे पधारे और बिजोड़ा एक फल है उसको हाथ में लेके परमात्मा के पास जाके आंख बंद करके संघ का जो भी संकल्प हो उसको धारण करें। पधारो आगे। दीपक भाई और अंकित भाई आगे पधारे। अभी संघ की दृष्टि से हमें संकल्प करना है। अभी ये कार्यक्रम के जो आधार स्तंभ हम कह सकते हैं, ऐसे दीपक भाई और अंकित भाई के द्वारा ये संकल्प का विधान होने जा रहा है। तो सभी लोग दादा के पास संकल्प करेंगे कि हे सिमंदर दादा, हे पार्श्वनाथ दादा, सिमंदर दादा की आविर्भाव से जो भी पुण्य का उपार्जन हो उससे श्री संघ का कल्याण हो, श्री संघ की उन्नत, गलत विवाद शांत हो, संघ के सभी कार्य सरलता से परिपूर्ण हो। श्री संघ में जो भी महानुभाव, जो भी तपस्वी रत्न जिना अनुसार तपश्चर्या कर रहे हो, उन सभी को शांता मिले, उनका तपश्चर्या का मार्ग निष्कंटक बने, संघ का जो भी कार्य हो वो आसानी से परिपूर्ण हो। जिन प्रतिमा, जिन मंदिर श्री संघ के लिए आत्मा उन्नति का कारण बने, उसी शुभ भावना के साथ नमो रचिराचार्यवाद्याय सर्वसाधुभ्य नौकार तथा उपसगरम बोल के हम इस श्रीफल को परमात्मा के पास अर्पण करेंगे। नमो रियंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयनियाण, नमो वज्रायाणाम, नमो देशपसावणम, एसो वंजन ओंकारो सबको पावपणासनो, मंगलानम च सर्वेसे परमं हवै मंगलम। उपसगरम बोले उसके पहले संघ की दृष्टि से हमने संकल्प किया, लेकिन अभी हमें आत्मा की दृष्टि से संकल्प करना है। हमारे जो भी कार्य हो, धर्म में कोई भी प्रकार का विघ्न आ रहा हो तो वो जल्दी से जल्द दूर हो जाए, उसके लिए आत्मा की दृष्टि से हमें परमात्मा के पास संकल्प करना है कि हे प्रभु, परम विशुद्ध निर्मल
भैया लोग को नाचना है, कोई भी प्रकार की शर्म नहीं, सभी को छोड़ देना है, दादा का दरबार है, सभी को नाचना है और बहनों की मर्यादा होती है, इसलिए सभी को 2 हाथ खड़े करके ताली से बजाना है। प्रियांशु भाई, हाँ, क्योंकि हमारे ये सारे भाई जो हैं इस दरबार में घूमने आए हैं। नहीं देते, दूर से देते हैं, वापस ले लेते हैं, कई बार ऐसा करते हैं, लेकिन अब हमारी जो संतोष शक्ति, जो सहन शक्ति होती है, वो सहनशीलता अब दूर हो गई। अब सिमंदर दादा रजोरण आपो 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 दादा, ओहो आपो। अरे ए वक्ते सिमंदर दादा परम क्षण शुभ मुहूर्त नजदीक आते ही रजो हरण हमारे हाथों में सावधान। ना अब दादा आपके सानिध्य में मुझे रहना है, आपके पास मुझे चारित्र अंगीकार करना है। दादा मुझे रजोहरण आपो, मुझे रजोहरण आपो। जब मैं छोटा सा था ना, तब नवपद की होली के 8वें दिन में, यानी कि चारित्र पद के दिन मैं बोलता था और अभी भी बोलता हूँ कि दादा मांगो तारी पास, दादा मांगो तारी पास, मारी पूरी कर जो आस। मांगी मांगी ने मांगो प्रभु जी चलो, आव तो जन्म है वो आपको, मांगो तारी पास, पूरी कर जो मैया, पूरे मांगो तारी पास, पूरे कर जो मैया, मांगे मांगी क्या कहना है बता रहे? एक बार मैं बोलूंगा, दूसरी बार आपको बोलना है। 8 वर्ष निवय हो, बोलो। बहनों में से आवाज नहीं आ रहा, जोर से। 8 वर्ष निवय हो, के सामने सिमंदर प्रभु है, के 8 वर्ष निवय हो, देखो हमारे प्रियांशु भाई के साथ आपको भी गाना है, एक लाइन वो गाएंगे, एक लाइन आप सभी को गाना है। के जन्म महाविदेह होय, के जन्म महाविदेह होय, बड़ी तीर्थंकर गुण होय, के बड़ी तीर्थंकर गुण होय, के पारणा मानव कार संभळाय चोर, पारणा के माने आवतो भावरे वो आपतो, माने आवतो भावरे वो आपतो, के दादा उतारी तारी पूरी कर जो मांगी मांगी ते मांगो प्रभु जी चलो, माने आवतो भावरे वो आपतो, माने आवतो भावरे वो आपतो। सिमंदर दादा अब मुझे रजोहरण अंगीकार करो, चारित्र वेश दो। अभी मुझे
जल्द से जल्द दीक्षा लेके आपके चरणों में ही रहना है। प्रभु आपो, प्रभु आपो, प्रभु आपो ने होगो आज। सिमंदर दादा को विनंती करते हैं, सभी को विनंती करनी है, दादा आपो, दादा आपो, दादा आपो ने होगो आज। और ये हमारे सारे दीक्षा के भैया भी प्रभु आपो, प्रभु आपो, प्रभु आपो होगो। सबको अच्छी लगी ना? आज हमारे भैया अहमदाबाद से आए, अहमदाबाद से जामनगर से आए हुए हैं। तो एक बार जोरदार अनुमोदन हो जाए पहले हमारे प्रियांशु भाई की। अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना। ये सबने हमें ये लाभ दिया। एक्चुअली हम देवास थे, देवास कल सकरस्थ अभिषेक है, लेकिन दादा का हुक्म हुआ और ये संघ का इतना पुण्योदय कि हमें भी यहाँ आने का लाभ मिला। संघ को खूब खूब धन्यवाद। आगे भी कभी भी हमारी जरूरत हो तो ऑफ कोर्स हमें याद करना। अगर दादा का हुक्म होगा तो हम हाजिर हो जाएंगे। और एक छोटा सा भगवान हमारे प्रियांशु भाई के भगवान के लिए हम बुलाना चाहेंगे हमारे मुख्य संयोजक विकेश जी ओसनवाल को, हमारे अशोकनगर युवक संघ से हमारे सिद्धार्थ जी सुराना को, और हमारे रतनदास श्री संघ से नरेश जी बोल रहा है महेंद्र जी काफना को यहाँ पधारे। एवं हमारे बाल कलाकार, बाल गीतिकारक जिनका सम्मान बॉम्बे में बहुत जल्दी होने वाला है। आप आगे आ जाओ, आगे अभी जी बोल रहे हैं, खड़े होते हैं ना। सिद्धार्थ भैया, विकेश भैया, जय जयकार, जय जयकार। विशाल जय 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 मोक्षा जी से कोई भी जिनाज्ञा अनुसार अविद्याशत न हुई हो तो श्री संघ से समक्ष त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कड़म, त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कड़म। सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां। जय नाम जय शासन। बोलो श्री सिमंदर स्वामी भगवान की। दरबार में परमात्मा भाई की ओर आगे बढ़े। महाराज नाथ ने बधाई।